Welcome back to Perfection class Standard 11 Chemistry Chapter number 7. Chapter 7 का ये लास्ट टॉपिक, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक से नीट JEE IIT कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे ना, ये टॉपिक से MCQ कई बार आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। जो टॉपिक क्लियर तुम्हें समझना है, इसके MCQ सॉल्व करना है। सबसे पहले हम टॉपिक को समझने की ट्राई कर रहे हैं। चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम और टॉपिक है आज का KSP। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP का मतलब क्या है? बेसिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। एक बेसिक एग्जांपल से ही समझने की ट्राई करना। जो सॉल्ट्स हैं या कंपाउंड ले लेते हैं, हम ज़्यादातर हम सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सॉल्ट से ले लेते हैं। सॉल्ट है, 3 अलग अलग टाइप के सॉल्ट समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। 3 अलग अलग टाइप के सॉल्ट। 1 लीटर हम पानी ले लेते हैं, बीकर ले लेते हैं, समझना हो कि 3 अलग अलग बीकर ले लेते हैं। तीनों में अलग अलग सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं। एज एग्जाम्पल मान लो मैं इसमें A सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैं B और इसमें C टाइप का सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूँ। कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा है। यहाँ पर हम फाइनल सॉल्यूशन मुझे 1 लीटर बनाना है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 1 लीटर वाटर ले लेते हैं हम सॉल्वेंट। अब इसमें हमने क्या किया? सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? डिसॉल्व होगा, सॉल्यूबल हो जाता है वो। और कितना सॉल्यूबल हो सकता है वो समझने की ट्राई करना कि यहाँ पर मैं जैसे कि NaCl डाल रहा हूँ, 1 लीटर पानी में NaCl डालूंगा तो बहुत सारे NaCl डिसॉल्व हो जाएगा इजीली। एक मुट्ठी हमने मान लो नमक ले लिया, डाल दिया, डिसॉल्व हो जाएगा। 1-2 चम्मच डालो तब भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या होगा? डिसॉल्व हो रहा है। और वो कितना डिसॉल्व हो रहा है? अगर उसका डिसॉल्व ग्रेटर देन कितना हो? 0.1 मोलर। कितना डिसॉल्व हो रहा है ये? 0.1 मोलर पर लीटर वाटर में अगर डिसॉल्व हो जाता है तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे हाईली सॉल्यूबल या सॉल्यूबल सॉल्ट्स। तो ये सॉल्ट्स को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं अभी? हम सॉल्यूबल सॉल्ट। तो सॉल्यूबल सॉल्ट क्या है? हाईली सॉल्यूबल कह सकते हो कि सॉल्यूबल सॉल्ट है। कितना डिसॉल्व हो रहा है? ग्रेटर देन 0.1। दूसरा सॉल्ट लेते हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा। कितना डिसॉल्व हो रहा है वो? लेस देन 0.1 मोलर लेकिन ग्रेटर देन 0.01 मोलर। मतलब 0.01 से 0.1 के बीच में मोल पर लीटर क्या हो जाता है? वो डिसॉल्व हो जाता है। ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हम इट इज अ स्लाइटली सॉल्यूबल सॉल्ट है ये। 3rd नंबर, इसे ऐड कर रहा है लेकिन ये डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। C टाइप का कंपाउंड क्या हो रहा है? बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। कितना डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर वाटर के अंदर? तो लेस देन 0.01 मोल पर लीटर। कितना डिसॉल्व हो रहा है? 0.01 मोलर जितना डिसॉल्व हो रहा है, बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम यहां पर डिनोट करने वाले इट इज अ स्पेरिंगली सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। तो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट क्या है? फोकस करना, जो कितना डिसॉल्व होता हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? लेस देन 0.01 मोलर पर लीटर। कि 1 लीटर वाटर ले रहे हैं और डिसॉल्व कितना हो रहा है? बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है। ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलने वाले हैं स्लाइटली सॉल्यूबल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। और जिसकी बात करने वाले हम KSP, सारी KSP की बात हम इसी से रिगार्ड करने वाले हैं। ओके, तो हम कौन से सॉल्ट लेने वाले हैं? स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स की बात करेंगे यहाँ पर ज़्यादातर। अब एग्जाम्पल समझना आगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन लिख रहा हूं लेकिन शॉर्ट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ
सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू ऑब्टेन, और हमें कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, टू ऑब्टेन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। समझने की ट्राई करना। वाटर ले लेते हैं हम पहले, कितना है वाटर, अराउंड 1 लीटर है। ओके, अब इसमें हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सॉल्ट ऐड किया, क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व हो जाना मतलब क्या हो जाना, आयंस में कन्वर्ट हो जाना। और ऐड कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहा है, और ऐड कर रहे हैं, डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो डिसॉल्व होना क्या करेगा, बंद कर देगा। मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, पानी ले लिया हमने 1 गिलास, नमक डाला, डिसॉल्व हो जाएगा। आधा चम्मच नमक डाला, डिसॉल्व हो गया। एक और चम्मच डाल रहे, डिसॉल्व हो गया। एक और चम्मच डाल रहे, डिसॉल्व हो गया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद अगर हम NaCl ऐड कर रहे हैं पानी में तो डिसॉल्व होना बंद कर देगा। समझ रहे हो ना, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया वो। तो अब क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। इसे क्या बोलेंगे, जब वो मैक्सिमम सॉल्युबल हो गया, वो कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंडीशन। उसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन कंडीशन। मतलब अगर कोई आयंस हमने यहां पर ऐड किए और वो कैटायन एनायन मैक्सिमम में कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल जो सॉल्युबल होना था, उसे जो आयोनाइज होना था वो मैक्सिमम हो गया, ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन कंडीशन। दैट्स कॉल्ड दी सैचुरेशन कंडीशन। तो ये कंडीशन हम सैचुरेशन पर ही ले रहे हैं। हाँ, अगर अब हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो बोलो क्या होगा, अब मैक्सिमम सैचुरेशन कंडीशन पर पहुंच गया ये, अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा वो, नो, वो तो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा ना। वो तो जो सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं वो तो क्या करेगा, यहां पर बैठ जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अब सॉल्युबल नहीं होगा। हाँ, मान लो अगर इसके कैटायन एनायन यहां पर कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये वापिस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड द आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसी को तो हम आयोनिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो मतलब अब सैचुरेशन कंडीशन हो गई, अब सॉल्युबल नहीं हो रहा। क्लियर है? तो हम जो सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं वो सैचुरेशन लेवल पर बात कर रहे हैं। नो डाउट, हम पानी ले रहे हैं, 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच डिसॉल्व हो जाता है, वो सैचुरेटेड नहीं है। 2 चम्मच डिसॉल्व हो जाता है, अभी भी सैचुरेटेड नहीं है। 3 चम्मच मैक्सिमम सॉल्युबल कर सकता था वो, तो 3 चम्मच, ये क्या पॉइंट बोलेंगे हम, सैचुरेशन कंडीशन बोलेंगे। समझ रहे हो ना, मैक्सिमम। अब उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो तो क्या होगा, बैठ जाएगा, तो पीपीटी बना लेगा। तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ दी मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में, वही क्या है, उसका सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट पर ही हम ज्यादातर बात करने वाले हैं यहां पर। उससे आगे सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन वही ग्लास जिसमें 3 चम्मच हमने नमक ऐड किया था, सॉल्युबल हो गया था, अब सॉल्युबल नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करें, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो अब क्या होगा, और डिसॉल्व होगा। टेम्परेचर और बढ़ाए तो क्या होगा, और सॉल्युबल होगा। मतलब सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। यस, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकंड नंबर, हम जो जिसमें सॉल्युबल कर रहे हैं वो सॉल्वेंट कैसा है, वो पानी है, अल्कोहल है, ईथर है, क्या है। तो अगर जो सॉल्वेंट का नेचर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, दूसरे सॉल्वेंट में इतना ज्यादा सॉल्युबल ना भी हो, तो क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करने वाला है ये। तो थर्ड, सॉल्युबल हो गया मैक्सिमम, लेकिन अगर कॉमन आयन है अंदर तो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉमन आयन उस पर भी डिपेंड करने वाला है। कॉमन आयंस कौन है, तो सॉल्युबिलिटी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कॉमन आयन। तो पहले बेसिक चीज है, सॉल्ट्स कितने टाइप के हमारे पास, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी 3 टाइप्स के सॉल्ट्स होंगे। जैसे कि सॉल्युबल सॉल्ट्स, कितना हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स ग्रेटर देन 0.1 मोलर पर लीटर क्या हो जाता है, आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड द हाईली सॉल्युबल। सेकंड, जिसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 0.1 से
कम, लेकिन 0.01 मोलर से ज़्यादा वो क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 मोलर है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करने वाले हम यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, at the constant temperature the maximum number of the moles of solute dissolved in solvent to obtain 1 liter solution in its saturation condition। ओके, कौन सी कंडीशन है ये, saturation कंडीशन है। इट्स कॉल्ड देयर solubility। सभी सॉल्ट की solubility अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसा ही soluble हो जाते हैं, कि जैसे NaCl हमने डिजोल्व किया वो भी 3 चम्मच डिजोल्व होगा, AgCl डिजोल्व कर रहा है तो वो भी उतना soluble होगा, नो, इतनी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद सॉल्युबिलिटी और सैचुरेशन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम जो सॉल्युबल हो रहा है उसके बाद वो सॉल्युबल नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो वो पॉइंट को ही हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, और उसी को उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं हम। सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कॉमन आयन पर डिपेंड करती है। अब ये सॉल्युबिलिटी है क्या, बात किसके बारे में हम करने वाले हैं ज्यादातर, तो इसके बारे में। कितना है ये कंडीशन समझने की ट्राई करो, कितनी है। 1 लीटर वाटर ले रहे हैं, मतलब 55.5 मोलर जितना हम क्या ले रहे हैं, 55.5 मोल वाटर ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हैं। कितना डिजोल्व हो रहा है अंदर सॉल्ट, 0.01 मोल, मतलब कितना हुआ, बहुत कम हुआ। एक तालाब के अंदर हम नमक 1 चम्मच नमक सॉल्ट डाल रहे हैं ना, उतनी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है और उसमें से सिर्फ हम 1 रुपये की निकालने की बात कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा रुपया डाल रहे हैं, वो लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो वो लेवल की स्टडी करनी है हमें KSP से रिलेटेड, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। चलो उसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब कौन कौन से सॉल्ट आएंगे वो देखते हैं, लेकिन KSP क्या होती है वो। एज एग्जाम्पल हम एक सॉल्ट ले लेते हैं AgCl। AgCl सॉल्ट हमने क्या किया, पानी में ऐड कर रहे हैं, तो कौन से आयन बनेंगे ये, Ag+N Cl- आयन। हम Kc कैसे लिखते थे इसके लिए, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl। लेकिन AgCl की तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो इसकी वैल्यू तो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट ही लेंगे, तो सामने जाएगा ये Kc कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। अब इसी की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, नया टर्म अपने लिए जो है वो KSP। तो KSP किसके बराबर है, आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है। ये सॉल्ट के आयोनिक प्रोडक्ट कौन है, ये सॉल्ट के आयोनिक प्रोडक्ट Ag+N Cl-। तो KSP किसके बराबर है, आयोनिक प्रोडक्ट, लेकिन कौन सी कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आयोनिक प्रोडक्ट जो होती है कोई भी सॉल्ट की, वही क्या है, उसकी KSP है। दैट्स कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले ये लिखो, फिर हम अलग अलग सॉल्ट से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ना है, पहले ये लिख लो। चलो उससे आगे अब इससे आगे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ KSP कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका यूज़ क्या करेंगे। कि एक टर्म्स तो देख लिया हमने, KSP कुछ है, लेकिन उसकी कुछ एप्लीकेशन है कि नहीं, तो बेसिक तरीके से समझने की ट्राई करो। क्या है, घर पर चाशनी बनाते हम, गुलाब जामुन या जलेबी या उसके लिए चाशनी बनाते हैं ना, वो भी उसी से रिलेटेड है। क्या करते हैं, उसमें पानी गर्म करके हम शुगर ऐड करते जाते हैं, मतलब वो मैक्सिमम, अभी तो क्या हो रहा है, गर्म पानी की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिज़ोल्व होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही फिर उसे हम ठंडा करेंगे ना, वो जितना ज़्यादा सॉल्युबल था उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होगा, फिर वो गाढ़ा बन जाता है एकदम, जिसे हम चाशनी बोलते हैं। तो वो सैचुरेशन से ज़्यादा हो गया है, समझना। जैसे ही टेम्परेचर डाउन किया, सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेट होगा अंदर, तो उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। तो एप्लीकेशन समझनी है हमें, KSP की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ KSP। 3 एप्लीकेशन है, जिसमें से हम फर्स्ट एप्लीकेशन पर फोकस करेंगे।
टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। क्या फाइंड आउट करने वाले हम? सॉल्युबिलिटी, और उसे एस से डिनोट करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास अलग अलग स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अलग अलग होती है। तो कैसी सॉल्युबिलिटी होगी? तो अलग अलग सॉल्ट की केएसपी वैल्यू अलग अलग है। अगर हमें केएसपी वैल्यू पता चल रही है, मान लो एज एग्जांपल किसी की केएसपी वैल्यू 1 × 10⁻5 है, 1 × 10⁻5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्ट 1 × 10⁻5 मोल पर लीटर में सॉल्युबल हो सकता है। किसी की केएसपी वैल्यू कितनी है? 10⁻5 जितने, मतलब 0.0001। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में वो उसके कितने मोल डिसॉल्व हो सकते हैं? 0.00001 मोल जितना वो डिसॉल्व हो सकता है। मोल तुम्हें पता है तो वेट निकाल सकते हो तुम आसानी से। किसी की केएसपी मान लो 10⁻10 है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई? और कम हो गई 1 लीटर सॉल्यूशन में। किसी की केएसपी मान लो 10⁻25 है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी कम हुई? समझ में आ रहा है ना? ये चीजें समझनी है हमें यहाँ पर। तो अलग अलग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं सॉल्ट को। तो फर्स्ट सॉल्ट हम ले लेते हैं एज एग्जांपल AB टाइप के सॉल्ट। AB टाइप के सॉल्ट मतलब क्या कि उसे हम सॉल्ट को डिसॉल्व करने पर हमें सिर्फ एक ही कैटायन और एक एनायन मिले, एक कैटायन और एक एनायन जिसका रेशियो मेंटेन हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम AgCl, BaSO4, इसमें कैटायन और एनायन इक्वल है। ओके, ऐसे सॉल्ट को हम कौन से टाइप के सॉल्ट बोल रहे हैं? AB टाइप के सॉल्ट। अब एग्जांपल समझना, BaSO4 या AgCl ले लेते हैं। चलो AgCl को हम डिसॉल्व कर रहे हैं और वो जिसे मैक्सिमम उसे सॉल्युबल होना था वो सॉल्युबल हो गया, मतलब वो सैचुरेशन कंडीशन पर पहुंच गया AgCl। स्टार्टिंग में हमने एज एग्जांपल मान लो t = टाइम 0 टाइम पर ये कितना लिया था हमने? A जितना, तो ये तो 0 होगा अभी आयोनिक प्रोडक्ट। लेकिन एट इक्विलिब्रियम टाइम पर या सैचुरेशन टाइम पर ये कितना सॉल्युबल हुआ? S जितना। ये कितना सॉल्युबल हुआ? S जितना। ये कितना रहा? A-S जितना। क्लियर है? अब इसकी KSP लिख रहे हैं तो डायरेक्ट KSP लिखेंगे हम यहाँ पर। तो KSP = क्या होगा यहाँ पर? KSP = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, या ये लिख लूं मैं डायरेक्टली S। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबल है S, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन S है। तो KSP किसके बराबर मिल रही है हमें यहाँ पर? S² के। तो S² मतलब S√KSP लिख सकते हैं हम। तो ये टाइप के जो सॉल्ट होंगे जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, उसमें सॉल्युबिलिटी किसके बराबर होगी? √KSP के बराबर होगी। ये फर्स्ट टाइप का सॉल्ट है। जैसे सॉल्ट चेंज हो रहा है KSP चेंज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। सेकंड टाइप का सॉल्ट ले रहे हैं AB2 टाइप का सॉल्ट हो सकता है या तो A2B टाइप का सॉल्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल CaCl2, CaF2। अब मान लो एज एग्जांपल हमने CaCl2 सॉल्ट लिया है, डिसॉल्व कर रहा है इसे। तो CaCl2 तो कौन से आयन में कन्वर्ट होगा? ये Ca2+ एंड 2Cl- में। T = 0 टाइम पर CaCl2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया था हमने? A के बराबर। ये कितना है? 0। एट इक्विलिब्रियम टाइम पर, फाइनल टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना? A कितना सॉल्युबल हुआ? S के बराबर। ये कितना सॉल्युबल हुआ? 2S के बराबर। ये कितना रहा अपने पास? A-S के बराबर। अब इसकी KSP लिखो। तो इसकी KSP किसके बराबर होगी? तो KSP = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S लिख लूं डायरेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2S, फोकस करना है यहाँ पर। जो स्टोइकियोमेट्री या कोएफिशिएंट वही क्या होगा? उसका पावर भी होगा। बस यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल क्या मिला हमें? S, और यहाँ पर 4S², तो 4S³। तो KSP किसके बराबर है? 4S³ के बराबर है। लेकिन कौन से टाइप के सॉल्ट जिसकी पैटर्न कौन सी टाइप की हो? AB2 या A2B। जैसे कि K2S, तो A2B जैसा सॉल्ट हुआ ये। ओके, तो इसकी KSP इसके बराबर है। सॉल्युबिलिटी किसके बराबर हुई? KSP/4। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? S =
KSP4 और पावर 1/4। तो सॉल्युबिलिटी AB2 टाइप के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसके बराबर होगी? KSP/4 और पावर कितना होगा? 1/4। AB टाइप के सॉल्ट की KSP की सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है? अंडर रूट KSP के बराबर है। डायरेक्ट अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तब भी चलेगा, या इस तरह डिराइव करो तब भी चलेगा। तीसरा और सॉल्ट देख रहे हो, उससे पहले लिख लो ये करेक्ट कर लेना। पावर कितना होगा यहाँ पर? S³ है तो 1/3 होगा, ये गलती थी। ओके, तो S³ है तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? 1/3 जितनी आएगी। चलो नेक्स्ट सॉल्ट। थर्ड टाइप का सॉल्ट एक और, सॉल्ट ये भी हो सकता है AB3 टाइप का सॉल्ट हो सकता है, जैसे कि AlCl3 या तो FeCl3। अब इसके लिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी और KSP कैसे लिखेंगे इसके लिए? चलो फोकस करो यहाँ पर। AlCl3 लिख लेते हैं हम। इसके आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगी? Al3 + N 3Cl-। T = 0 टाइम पर ये कितना लिया हमने? मान लो ये जितना कॉन्सेंट्रेशन लिया, ये तो 0 और ये 0, और इक्विलिब्रियम टाइम पर जब सेचुरेशन अचीव हो रहा है तब ये कितना होगा? S के बराबर। ये कितना होगा? 3S, जबकि ये कितना रहा अपने पास? A-S। अब इसके लिए KSP क्या होगी? तो KSP = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+, मतलब डायरेक्ट लिख लूँ S, ये कितना होगा? 3S और पावर कितना? क्यूब। चलो अब कितना होगा ये? तो डायरेक्ट लिख लो 3 का क्यूब 27, और S कितना होगा यहाँ पर? S 4 पावर। तो KSP, अब सॉल्युबिलिटी S को सब्जेक्ट बना लो, S4 = KSP/27। तो S सॉल्युबिलिटी किसके बराबर है? KSP/27 और पावर कितना होगा? 1/4। तो अगर ये टाइप के सॉल्ट आ रहे हैं तुम्हारे सामने, AB3 टाइप के सॉल्ट, तो उसकी KSP डायरेक्ट याद रखना कितनी हो रही है? वो KSP सॉल्युबिलिटी कितनी हो रही है? KSP/27 और पावर कितना है? 1/4 है। ओके, चलो नेक्स्ट एक और टाइप का सॉल्ट ले लेते हैं हम। 4 नंबर A2B3 टाइप का सॉल्ट हो सकता है। A2B3 टाइप के सॉल्ट हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर इसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमें कौन से आयंस मिलेंगे यहाँ से? तो 2Al3+, और सल्फेट के कितने आयंस मिलेंगे हमें? 3SO4 2-। क्लियर है ये? अब इसके लिए T = 0 टाइम पर A था, ये 0 और ये 0, और एट सेचुरेशन टाइम या इक्विलिब्रियम टाइम पर ये कितना होगा? 2S। ये कितना होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी 3S जितनी, और ये कितना होगा? A-S के बराबर। चलो इसके लिए KSP क्या होगा? तो KSP = 2S और पावर कितना? 2। इसके लिए कितना होगा? 3S पावर 3। तो टोटल कितना हो रहा है? 4S², 3 का क्यूब 27 × S³, तो 108S पावर 5। सॉल्युबिलिटी किसके बराबर? तो S5 = KSP/108। डायरेक्ट अगर लिख रहा हूं मैं तो S किसके बराबर है? 1/5 के बराबर। तो अगर ये टाइप के सॉल्ट आ रहे, A2B3 टाइप के सॉल्ट आ रहे, तो उसकी KSP कैसे लिखेंगे ये क्लियर होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होंगे? ये सॉल्ट गिवन है मान लो, अब उसकी KSP गिवन है और पूछेंगे तुम्हें फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी, तो तुम्हें क्या निकालना है उस वक्त? KSP तो गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है KSP की वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर KSP क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो KSP गिवन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो यस, तो ये भी लिख लो, फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन देखते हैं आगे। चलो इसी से रिलेटेड एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हम। XY टाइप का सॉल्ट है तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो 4 टाइप्स के हमने सॉल्ट देखे यहाँ पर, उसके लिए KSP और सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला अलग अलग होता है।
वो डिराइव करना आना चाहिए। अब एज एग्जांपल मान लो हमारे पास एक सॉल्ट है जिसे डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर AXBY टाइप का सॉल्ट है। तो ये आयोनाइज्ड होकर क्या बनाएगा, तो XA और पावर कितना होगा Y+ के बराबर, और दूसरा आयन कौन सा मिलेगा हमें YB और पावर कितना होगा X- के बराबर। अब इसकी KSP कितनी होगी, एक कॉमन फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम KSP के लिए। तो चलो यहाँ पर इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना है ये, इसकी सॉल्युबिलिटी XS, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है YS के बराबर। तो KSP किसके बराबर हुई इसकी, तो KSP इज इक्वल टू XA पावर कितना स्टोकियोमेट्री के बराबर, XS पावर X, YS पावर Y। अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं हम तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर X की पावर X, Y पावर Y, और S के लिए क्या लिखेंगे हम S X+Y। तो ये उसकी KSP। क्लियर। अगर सॉल्युबिलिटी S को सब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, KSP बाय X पावर X, Y पावर Y। और अगर इसे हम दूर कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे इसे हम 1/X+Y। तो ये है सॉल्युबिलिटी और उसका एक जनरल फॉर्मूला। ये याद रखकर अगर तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करना है तो यहाँ से भी डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं हम, जहाँ पर हमें क्लियर होना चाहिए x कितना गिवन है, y कितना गिवन है। ओके, तो ये जनरल फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड भी कई बार डेरिवेशन से रिलेटेड MCQ पूछते हैं, तो ये जनरल फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। इसी से रिलेटेड आगे सेकंड एप्लीकेशन देख रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन अब KSP वैल्यू से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं। अगर KSP वैल्यू पता है हमें कि मैक्सिमम सॉल्यूबल इतना होना है इसे, तो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, और अगर एक्स्ट्रा ऐड करने पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है या, और अगर ऐड कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, प्रेडिक्टिंग, तो या प्रेडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं PPT। ओके, वो डिसाइड कर सकते हैं KSP की वैल्यू से। तो इसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, समझना यहाँ पर 3 कंडीशन। एक कंडीशंस लिख रहे हैं सबसे पहले, दूसरा सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है कि नहीं, और तीसरा PPT विल अकर्स और नॉट, PPT विल अकर और नॉट। अब एज एग्जाम्पल 1 लीटर सॉल्वेंट ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। पानी में हमने डिजोल्व किया है, एज एग्जाम्पल मान लो हमने AgCl डिजोल्व किया हुआ है, और क्या बना यहाँ पर Ag+NCl-। फोकस करना भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस एग्जाम्पल मान लो AgCl की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कितना आयोनाइज्ड हो रहा है, अंदर आयोनिक प्रोडक्ट कितनी है, इसकी KSP कितनी है, इस एग्जाम्पल मान लेना है तुम्हें 100 है, इतनी तो नहीं है, बहुत कम है इसकी KSP, तो समझाने के लिए सिर्फ इसकी KSP कितनी है 100 है, मतलब क्या हो रहा है ये 100 जितने आयंस बना लेता है, मैं मोल नहीं बोल रहा हूँ। ओके, तो कितने हो रहा है ये 100 जितने आयंस बनाता है वही उसकी आयोनिक प्रोडक्ट है। पॉइंट समझना, KSP कितनी है इसकी, अभी एज एग्जाम्पल 100 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा हूँ, उसमें 100 डालूंगा तो 100 क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, Ag+NCl- 100 बन जाएंगे, अंदर यस बन जाएंगे। ये उसकी क्या हुई KSP वैल्यू है। अब एक और टर्म्स था आयोनिक प्रोडक्ट था, या जिसे हम QSP कह सकते हैं, यहाँ पर IP बोले या तो QSP, आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट क्या था, तो आयोनिक प्रोडक्ट या KSP वैल्यू एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पर, मतलब इनिशियल टाइम पर अगर तुम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करना हो तो हम QSP लेते थे, जिसे हम QC बताते थे एट एनी टाइम। लेकिन KSP तो कौन से टाइम पर है, एट इक्विलिब्रियम टाइम पर है। फोकस करना, KSP वैल्यू एट इक्विलिब्रियम टाइम पर डिसाइड करते हैं, जबकि QSP या तो IP हम कब डिसाइड करने वाले यहाँ पर, एट एनी टाइम। इनिशियल टाइम ले लो, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया उससे पहले ले लो, कभी भी डिसाइड कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द KSP। अब पॉइंट क्या था
कि इसकी मैक्सिमम KSP कितनी है 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं इसके आयोनाइज्ड हो जाते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये इसकी मैक्सिमम KSP है। अगर 100 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए, सबसे पहले समझना 100 मॉलिक्यूल मैंने ऐड किए 1 लीटर में, तो 100 के 100 क्या हो गए आयोनाइज्ड हो गए, 100 के 100 क्या हो गए, यहाँ पर फोकस करो, 100 के 100 क्या हो गए यहाँ पर आयोनाइज्ड हो गए। तो यही इसकी क्या होगी QSP वैल्यू होगी। अगर हम चेक कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल से ऐड कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं, अब उसकी हम IP चेक कर रहे हैं तो कितनी आएगी, वो भी 100 आएगी। KSP भी कितनी है उसकी 100 है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है फोकस, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि KSP की वैल्यू किसके बराबर है, आयोनिक प्रोडक्ट या QSP के बराबर है। तो ये कंडीशन पर क्या होगा, क्या मैक्सिमम AgCl डिजोल्व होंगे अंदर, तो यस 100 के 100 क्या है डिजोल्व है। तो यहाँ पर सेचुरेशन क्या है, यस ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो यस इट इज अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये क्या PPT होगी, अभी मैंने कितना किया है 1 लीटर में 100 मॉलिक्यूल डाले, वो तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, क्या वो प्रेसिपिटेट होंगे नीचे, नो। तो प्रेसिपिटेशन अगर होगा क्या जब KSP की वैल्यू IP के बराबर होगी, तो नॉट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर। पॉइंट समझना यहाँ पर, ओके। अब दूसरी कंडीशन ले रहे हैं हम, सेकंड कंडीशन। अभी मैंने सिर्फ ओनली 50 मॉलिक्यूल्स ही ऐड किए, कंडीशन क्या है 50 मॉलिक्यूल्स, मतलब IP कितनी आएगी अपनी, QSP कितनी आएगी 50 आएगी। लेकिन ओरिजिनली ये तो कितने डिजोल्व कर सकता है 100। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक्स्ट्रा AgCl डालूं तो वो अभी भी क्या होगा सोल्यूबल होगा। पॉइंट समझना वापिस, 100 कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन अभी कितने डिजोल्व किए मैंने, ओनली सिर्फ 50। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं और ऐड करूं अंदर 50 तो वो भी क्या हो जाएंगे अंदर सोल्यूबल होंगे। तो क्या जब 50 वैल्यू है उसकी, तो क्या कंप्लीटली सेचुरेटेड है ये, नो अभी भी सेचुरेशन करना बाकी है, मतलब अभी भी डिजोल्व करना बाकी है। कि मतलब जब KSP की वैल्यू क्या हो लेस देन, सॉरी KSP की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन किससे, आयोनिक प्रोडक्ट, मतलब QSP से क्या है ज्यादा है। KSP कितनी 100, लेकिन IP कितना आया अभी 50 आया, तो क्या सेचुरेशन है अभी, नो। तो क्या लिखेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है ये। कैसा सॉल्यूशन है ये, अनसेचुरेटेड। क्या PPT होगी, 50 ऐड किया है, 100 तो सोल्यूबल कर देता है। मान लो कि 100 चम्मच नमक को सोल्यूबल कर देता है, अभी तो 50 ही डाली है मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा वो अभी भी सोल्यूबल होगा अगर मैं और चम्मच डाल दूं तब भी। तो मतलब PPT होगी यहाँ पर नो, तो यहाँ पर भी PPT नॉट फॉर्म। तीसरी कंडीशन, अब कितना डिजोल्व किया हुआ है मैंने समझना पॉइंट। अब 150 पहले ही डिजोल्व कर दिया है मैंने, कितने 150 जितने मॉलिक्यूल सोल्यूबल कर दिए मैंने। इसकी KSP कितनी है 100 है, लेकिन QSP कितनी है 150 आ रही है। इसका मतलब जब KSP की वैल्यू क्या है, व्हेन KSP इज लेस देन IP, तो अब क्या होगा बोलो, ये सॉल्यूशन कितना, वही पानी में मैंने 150 जितने डिजोल्व किए, क्या वो सेचुरेटेड है या सेचुरेटेड से ज्यादा है, सेचुरेट से ज्यादा है, इसे हम बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसा सॉल्यूशन हुआ अपना, इट इज अ सुपर सेचुरेटेड। लेकिन अब क्या कर रहे हैं समझना, मैं अगर हल्का सा टेम्परेचर कम कर रहा हूं, हल्का सा टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर पर ये था ना 100, वो टेम्परेचर पर लाके रख देता हूं उसे, तो क्या होगा वो 50 जो मॉलिक्यूल्स बने हुए थे अंदर डिजोल्व थे, वो क्या होंगे PPT हो जाएंगे उसकी, क्या होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। मतलब यहाँ पर PPT होगी कि नहीं होगी, तो यस PPT विल फॉर्म या PPT विल अकर। तो ये क्या है था सेकंड एप्लीकेशन, कि हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं। KSP वैल्यू और IP की वैल्यू सेम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, वो कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन जब KSP की वैल्यू ज़्यादा है QSP से, तब वो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड है और ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो। लेकिन जब KSP की वैल्यू कम है IP से, तो वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब टेम्परेचर थोड़ा भी डाउन करोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट होगा। तो कब प्रेसिपिटेशन होगा और कब नहीं होगा, ये वाली कंडीशन से MCQ बनते हैं। एग्जाम्पल होगा, कैलकुलेशन हम KSP कर लेंगे 100 आ गई, उसके लिए IP कैलकुलेट कर लेंगे 150 आ गई, तो कौन ज़्यादा है, IP ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे नीचे यस प्रेसिपिटेशन विल अकर।
तो ऐसे एमसीक्यू बनते हैं, जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। सेकंड लिख लो ये। चलो एक और एप्लीकेशन, थर्ड नंबर। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर मान लो उसमें हम कोई कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं, तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो सिंपल सी ली सेटेलियर प्रिंसिपल याद करो, एज एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई कर रहे हैं। सॉल्यूशन है अपने पास, इसमें डिजोल्व क्या किया हुआ है अभी? AgI डिजोल्व किया हुआ है हमने, AgI सॉल्ट। तो कौन से आयन्स होंगे इसके? Ag+N, I- के आयन्स होंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये, क्लियर है? ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, Ag+N I- के आयन्स पानी में घूम रहे हैं बढ़िया से, उसे जितना सॉल्यूबल होना था हो गया वो। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें? हम AgCl ऐड कर रहे हैं, पहले से Ag+ तो अंदर है ही, अब AgCl भी ऐड कर रहे हैं, तो AgCl भी क्या होगा अंदर जाकर? तो आयोनाइज्ड होगा ना, वो भी आयोनाइज्ड होगा, और वो आयोनाइज्ड होगा तो क्या बनाएगा? Ag+N Cl-। लेकिन पानी तो हमने उतना ही रखा है, पानी चेंज नहीं किया, टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया। अब ये कंप्लीट सैचुरेटेड था, मैक्सिमम इसे जितना आयोनाइज्ड हो जाना था हो गया वो। तो अब ऊपर से हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है AgCl। कॉमन आयन कौन है यहाँ पर? ये दोनों तो कॉमन आयन है। अभी तो पढ़ा हमने कि मैक्सिमम सैचुरेशन के बाद अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। तो यहाँ पर कौन प्रेसिपिटेट होगा? पॉइंट समझने की ट्राई करना। ओके, AgCl जो है वो भी आयोनाइज्ड होना चाहता है, AgI जो है वो भी आयोनाइज्ड होना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पर कॉमन आयन है। अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल, अगर कॉमन आयन है, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगा? बैकवर्ड में। तो कौन बैकवर्ड जाएगा यहाँ से, दोनों में से? तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखो, जिसकी KSP ज्यादा वो PPT नहीं बनाएगा। जो ज्यादा सॉल्युबल है, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जिसकी KSP ज्यादा है, वो PPT फॉर्म करना पसंद नहीं करेगा, वो अंदर आयोनाइज्ड ही रहेगा। मतलब ये दोनों में से जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो क्या हो जाएगा? PPT बनना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, AgCl की जो KSP वैल्यू है ना, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो ज्यादा है किससे? AgI से। तो बोलो किसकी PPT अकर्स होगी यहाँ से? अगर मैं इसकी भी KSP निकालूं, इसकी भी KSP निकाल रहा हूं, समझना, इसकी KSP कुछ आ रही है 100 आ रही है, इसकी KSP कितनी आ रही है? 80 आ रही है। तो किसकी KSP ज्यादा है? ये इसकी KSP ज्यादा है, तो PPT किसकी बनेगी? AgCl या AgI की? AgI की PPT बनेगी, क्योंकि जिसकी KSP सॉल्युबिलिटी कम है वो क्या होगा? वापिस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल ये कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। जबकि अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल कॉमन आयन की वजह से ये कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है अभी? बैकवर्ड। इसका मतलब ये हुआ रहा AgCl सॉल्युबल हो रहा है, लेकिन AgI की सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर रहा है, वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होने दे रहा, अपने आप को सॉल्युबल रखना पसंद कर रहा है, और AgI को बोल रहा है नहीं तेरे आयन्स नहीं चलेंगे, तो ये आयन के साथ चिपक कर वापस AgI में कन्वर्ट हो या AgCl में कन्वर्ट हो जा, AgI में कन्वर्ट हो और क्या हो जा? PPT हो जा। मैं आयन्स बनकर आराम से कौन घूमेगा यहाँ पर? जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो AgCl आयन्स बनना घूमना पसंद कर रहा है और उसके प्रेजेंस में AgI को नीचे बिठा देता है। वो कौन सा स्टेटमेंट याद रखेंगे? जिसकी KSP ज़्यादा, जिसकी KSP ज्यादा वो क्या होगा? मोर सॉल्युबल, मतलब उसकी PPT नहीं बनेगी। और किसकी PPT बनेगी? PPT इसकी बनेगी जिसकी KSP कम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ये सॉल्ट है, उसमें ये कॉमन आयन ऐड किया हमने, तो उसके बाद कौन PPT होगा दोनों में से?
तो क्या करना है, इसका KSP निकालो, इसकी KSP निकालो और कंपेयर कर लो और आंसर आ जाएगा। तो ये थी कॉमन आयन इफेक्ट। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 एप्लीकेशन पढ़ी हमने, तीनों एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स कल देखेंगे।